होने वाली है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सबसे ज्यादा गया, सारण, पूर्वी चंपारण और पटना जिले से परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। गया से 83,371 जबकि सारण से 81,155 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं पूर्वी चंपारण की बात करें तो 78,216 और पटना से 73,030 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। इस बार 2020 की तुलना में 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया है। इस बार कुल 1,525 परीक्षा केंद्र होंगे। पटना जिले की अगर बात करें तो 84 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जानी है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगा। प्रदेश भर के हर जिले में 4 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के सभी गाइडलाइंस को एग्जाम के दौरान पालन करना होगा। मास्क के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखिए, ये वो तमाम निर्देश हैं जिनका पालन और जिनको जहन में आपको रखना है। लेकिन क्या करें और क्या ना करें ये जानना भी बेहद जरूरी। तो जान लेते हैं कि क्या करें एग्जाम से पहले और एग्जाम केंद्र तक अगर आप पहुंचे तो आप कैसे रिलैक्स महसूस करें। देखिए, ये तमाम ग्राफिक्स के जरिए आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हुए एग्जाम सेंटर की जानकारी आप पहले से जुटा लें। ऐन वक्त पर हड़बड़ी से आप बचें, संयम रखें, परीक्षा केंद्रों के नियमों को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा से पहले की रात पूरी नींद लें ताकि आप रिलैक्स महसूस करें। अपना कोर्स समय रहते पढ़ लें। रिवीजन एक दिन पहले पूरा कर लें, यानी आपाधापी नहीं करने की जरूरत पड़े। एग्जाम सेंटर की जानकारी आप पहले रख लें कि किस सेंटर पर आपका एग्जाम होने वाला है ताकि आप रिलैक्स होकर समय से अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। ये वो तमाम जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और परीक्षा के दौरान आप क्या करें? घबराहट में अक्सर लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते, इसलिए गहरी सांस लेते हुए अपनी पीठ एकदम सीधी रख लें। ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। मन में कोई सकारात्मक बात को आप दोहराएं। तो देखिए, ये तमाम जो आपके मन में इस वक्त शंकाएं चल रही हैं, उन शंकाओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनका मैं तारुफ आपसे कराते चलूं। हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर निष्का सिन्हा, मनोवैज्ञानिक हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। हमारे साथ दिनेश कुमार राय जो कि करियर काउंसलर हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य जो कि शिक्षाविद हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर निष्का सिन्हा, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, चूंकि आप मनोवैज्ञानिक हैं और इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी तरह से रिलैक्स होने की जरूरत है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर ही आपकी मजबूती आपको सफल बनाती है। छात्रों को पहला टिप आप क्या देंगी जब वो कल परीक्षा में शामिल होने पहुंचेंगे? थैंक यू। पहले तो मैं न्यूज़ 18 को थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज अभी कोविड टाइम्स चल रहा था, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, जब जहाँ पे सब कुछ अनसर्टन था एंड स्टूडेंट्स के लिए खासकर स्कूल्स क्लोज थे, इवन स्क्रीन के थ्रू उनका एजुकेशन हो रहा था एंड अचानक से देन दे हैव टू फेस दिस एग्जाम के पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन अभी का सिचुएशन। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये थोड़ी मुश्किल घड़ी रही है, तो खुद को हमेशा पॉजिटिव चीज़ें याद दिलानी है एंड यू ऑलवेज हैव टू से कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर घबराहट जैसा लगे तो आप थोड़ा, जैसे यू कैन ड्रिंक वाटर, यू कैन से रिलैक्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन एंड आई विल ट्राई टू पुट माय बेस्ट। दूर करने के लिए हमने इस खास प्रोग्राम को सामने लाया है मैम। और देखिए, लगातार हमारे फोन लाइंस कॉल जो हैं वो खुले हुए हैं और हमारे साथ जो व्यूअर्स भी हैं और वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त इन परेशानियों को शायद महसूस कर रहे होंगे लेकिन खुलकर कहीं कह नहीं पा रहे होंगे, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है और फोन लाइन खुले हुए हैं। हमारे साथ व्यूअर्स भी जुड़ चुके हैं और उन सीधे रवि कुमार हमारे साथ सहरसा से जुड़े हुए हैं। रवि, आपका सवाल क्या है?
मैम जैसे कि हमारा पहला दिन साइंस का एग्जाम है मैम, उतना मतलब याद तो नहीं हुआ है अच्छा से। रवि, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, आप जरा लाउडली बोलें। मैम जैसे कि मतलब हमारा पहला दिन साइंस का एग्जाम है मैम, तो मैम काफी परेशान हूँ। हाँ नहीं रवि, ये काफ़ी सही सवाल है। ये हम कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, तो परेशानी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होती है। जैसे कि एज अ साइकेट्रिस्ट मैं आपके साथ इस न्यूज़ 18 चैनल प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे भी स्ट्रेस है कि मैं आपके क्वेश्चंस को ठीक से बोल पाऊंगी या नहीं। बट ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये स्ट्रेस इंपॉर्टेंट भी होता है। जैसे हम कहते हैं यू स्ट्रेस, यानी कि अच्छा स्ट्रेस। तो अगर आप परेशान हो तो कहीं ना कहीं ये डिनोट कर रहा है कि आप अच्छा करोगे, क्योंकि वो परेशानी में वो एक हिम्मत आपको देगा कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। सो ऑलवेज से कि दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, आई एम गोइंग टू फेस माई एग्जाम्स, और साइंस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो आपने जो अभी तक पढ़ाई की है, व्हेन यू जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा कि यस मुझे कुछ ना कुछ आ रहा है। एंड इवन इफ यू डोंट नो ना, आप रिलैक्स होके आप सोचो कि वॉट एवर आई नो मैं उसको ट्राई करूंगा, मैं उसको लिखूंगा। ये दिस इज नॉट एवरीथिंग एंड दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फॉर मी। सो लाइफ इज क्वाइट ह्यूज। सो जस्ट लंबी सांस लो, रिलैक्स बोलो, और अगर कल एग्जाम है तो अभी भी काफी समय है आपके पास। रिलैक्स होके सही समय पे सो, एंड जल्दी जल्दी विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले उनको रिवाइज करो आप। बिल्कुल। तो रवि, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। डॉक्टर निष्का सिन्हा ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि देखिए इस वक्त जरूरी ये है कि आप धैर्य के साथ, संयम के साथ और बहुत निश्चिंतता के साथ जिन सवालों का सवाल और उन सवालों के जवाब आपको आते हैं, पहले आप उन्हें पहले करें, और उसके बाद जिन सवालों को आप शायद कठिन समझ रहे होंगे, अगर एक दो बार आप उन सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उन जवाबों तक पहुंचने में आसानी भी होगी। लेकिन मेरा आग्रह उन तमाम कॉलर्स से भी है जो हमसे जुड़ रहे हैं लगातार, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को जरूर कम करके रखें ताकि आपकी आवाज सही तरीके से सवालों के जरिए हमारे पैनलिस्ट तक पहुंच सके और वो जवाब आपको दें तो आपको वो जवाब सुनाई भी दे पाए। बिल्कुल, हमारे साथ दिनेश कुमार राय करियर काउंसलर हैं। दिनेश, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक के तजुर्बे के हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूं कि ऐसे वक्त में अमूमन चाहे वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हों या फिर एवरेज स्टूडेंट्स हों, सभी को एक तरीके का तनाव जरूर होता है। लेकिन इस वक्त जब कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा पढ़ाई पर उसका असर पड़ा, इस वक्त आपकी तरफ से क्या टिप्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को? मैं सबसे पहले विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें। एग्ज़ाम से पहले ऐसा लगता है कि हमें हमारी तैयारी में कमी है, ये नर्वसनेस है। आपकी तैयारी है, आपने काफ़ी कुछ पढ़ाई की है। पहले लगता है कि मैं क्या लिखूंगा, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तब लगेगा कि मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और तब वहाँ पर ये चुनना मुश्किल हो जाता है कि मैं पहले किस सवाल का जवाब दूँ।